प्ले स्कूल के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाना। एक प्ले स्कूल के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे छोटे बच्चों के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्ले स्कूल के टीचर्स में बहुत सारे गुण होने चाहिए। यहाँ कुछ गुण दिए गए हैं जो होने चाहिए। जैसे प्ले स्कूल के टीचर्स में धैर्य होना चाहिए, उनको काम करने चुनौतीपूर्ण ढंग से आना चाहिए, और शिक्षकों के लिए उनके साथ काम करना, धैर्य रखना, ये सब महत्वपूर्ण होता है। रचनात्मकता। प्ले स्कूल के शिक्षकों में रचनात्मकता की कौशल होनी चाहिए। बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए उनको रचनात्मक होना चाहिए। प्ले स्कूल के शिक्षकों में संचार कौशल होना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों और माता पिता दोनों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए और उन्हें मजबूत संबंध बनाने में भी सक्षम होना चाहिए। यानी शिक्षकों में ये कौशल होना चाहिए कि वो बच्चों से और उनके माता पिता से अच्छे संबंध बना पाएँ। लचीलापन। छोटे बच्चों का ध्यान कम होता है और वे आसानी से विचलित होते हैं, इसलिए शिक्षकों को अपनी बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी शिक्षण विधियों को अनुकूलित करने में सक्षम होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण। छोटे बच्चों के लिए मज़ेदार और आकर्षक सीखने का माहौल बनाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षकों को उत्साही होना चाहिए, जिससे कि वह बच्चों को सीखने में मदद कर सके। बाल विकास की समझ होनी चाहिए। प्ले स्कूल के शिक्षकों को छोटे बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार अपने शिक्षण को तैयार करने के लिए बाल विकास की अच्छी समझ होनी चाहिए। अनुकंपा। प्ले स्कूल के शिक्षक को दयालु और देखभाल करने योग्य होना चाहिए। उनको सुरक्षित और पोषण के माहौल में बच्चों को मदद करनी चाहिए। बच्चों को पोषण संबंधित बातों को समझाना चाहिए, जिससे छोटे बच्चे सहज और समर्थित महसूस कर सकें। तो प्ले स्कूल के शिक्षकों को बहुत व्यवहार कुशल होना चाहिए और उनको संगीत, गाना इत्यादि की समझ भी होनी चाहिए। प्ले स्कूल के शिक्षकों को कहानी कहने आना चाहिए, उनको राइम्स कहने आना चाहिए, उनको छोटे बच्चों के साथ खेलने आना चाहिए और छोटे बच्चों के हर समस्या को सुलझाने के लिए उनमें धैर्य होना चाहिए। रचनात्मकता कौशल तो उनमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उनको पेपर फोल्डिंग आना चाहिए, उनको ड्राइंग आना चाहिए, उनको कलरिंग आना चाहिए, उनको पेपर कटिंग आना चाहिए, उनको कोलाज बनाने आना चाहिए। और प्ले स्कूल के शिक्षकों को संवाद कौशल में भी निपुण होना चाहिए। उनको बच्चों के साथ संवाद करने में निपुण होना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करने में निपुण होना चाहिए। उनके व्यवहार में लचीलापन होना चाहिए। बच्चे जो हैं कभी कभी बहुत जिद करते हैं, वो क्लासरूम में टीचर्स की बात नहीं मानते हैं, तो प्ले स्कूल के टीचर्स को बच्चों को सज़ा नहीं देनी चाहिए, लेकिन उनको समझाना चाहिए और कभी कभी बच्चों की बातों को उनको बच्चों के अनुकूल कार्य भी करना चाहिए। प्ले स्कूल की शिक्षिका को कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। बच्चे कई ग्रुप के होते हैं, कुछ बच्चे विलक्षण होते हैं, कुछ बच्चे मध्यम होते हैं, कुछ औसत बुद्धि वाले होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो धीमा सुनने वाले होते हैं, सीखने वाले होते हैं। तो प्ले स्कूल के शिक्षकों को सभी बच्चों के साथ व्यवहार करने आना चाहिए। प्ले स्कूल के शिक्षकों को बाल विकास की समझ होनी चाहिए। उनको बच्चों में रुचि का विकास कैसे किया जाता है, बच्चों को मोटिवेट कैसे किया जाता है, बच्चों से कार्य कैसे कराया जाता है, ये सब की समझ होनी चाहिए। और बाल विकास की समझ होने पे वो बच्चों के अनुकूल समय में अनुकूल चीज़ों को बच्चों को सिखाते हैं। जैसे उन्हें ये समझ होना चाहिए कि नर्सरी में बच्चों को क्या सीखना है, केजी में क्या सीखना है,
KG 2 में क्या सीखना है, और उनको उनके विकास के साथ साथ उनके कलाकृति ये सब में भी जो बदलाव होते हैं उन सब की समझ होनी चाहिए। प्ले स्कूल के शिक्षकों में काइंडनेस होना चाहिए और उन्हें देखभाल करने योग्य होना चाहिए। उन्हें बच्चों को कैसे सिक्योर रखा जाए, बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए और बच्चों को कैसे पोषण संबंधित सारे भोजन दिए जाएं, ये चीज़ें उनको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जो हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन से संबंधित सारी चीज़ें खानी चाहिए, तभी उनके शारीरिक विकास होता है। और उनके मानसिक विकास के लिए बच्चों का भोजन बहुत मायने रखता है, तो बच्चों को विटामिन्स वाली चीज़ें खानी चाहिए। तो प्ले स्कूल की टीचर्स को इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। प्ले स्कूल की टीचर्स को छोटे बच्चों के साथ काम करने के लिए उनको उस लेवल का उनके उस लेवल की समझ होनी चाहिए। अब बालवाड़ी में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तो सबसे पहले है संचार। माता पिता और शिक्षकों के बीच खुला और प्रभावी संचार आवश्यक है। माता पिता को शिक्षकों और अपने बच्चों की ज़रूरतों, रुचियों और शक्तियों के बारे में सूचित करना चाहिए और शिक्षकों को नियमित रूप से माता पिता से अपने बच्चे की प्रगति के बारे में जानना चाहिए और संवाद करना चाहिए। साझेदारी। माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चे की शिक्षा और विकास में भागीदार के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। इसमें जानकारी, संसाधनों और विचारों को साझा करना चाहिए और अपने बच्चे की शिक्षा और विकास में सहायता करने के लिए रणनीतियाँ बनाना चाहिए। समर्थन। माता पिता और शिक्षकों को अपनी अपनी भूमिकाओं में एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। शिक्षकों को माता पिता को मार्गदर्शन देना चाहिए कि घर पर अपने बच्चे की शिक्षा का समर्थन कैसे करें, और माता पिता को कक्षा की अपेक्षाओं को मजबूत करने और ज़रूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करके शिक्षकों का समर्थन करना चाहिए। माता पिता को अपने बच्चे की शिक्षा और स्कूल की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, जैसे माता पिता शिक्षक सम्मेलनों में भाग लेना, कक्षा में स्वेच्छा से भाग लेना और स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेना। इससे माता पिता को अपने बच्चे की प्रगति के बारे में सूचित होने में सहायता मिलती है। सम्मान। माता पिता को शिक्षकों का और शिक्षकों को माता पिता का सम्मान करना चाहिए, जिससे दोनों मिलकर अपने विचारों को साझा करें और बच्चे की समस्याओं को हल करें। कुल मिलाकर जब माता पिता और शिक्षक एक साथ काम करते हैं तो वे एक सहायक और पोषक वातावरण बना सकते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए और विकास के लिए आवश्यक है।